स्वागत है मूवी गप में। आज की वीडियो में हम द एनिमल किंगडम 2023 पर चर्चा करेंगे, जो वन्य जीवों की विविध और आकर्षक दुनिया में एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। आइए हम फिल्म की कहानी, पात्रों और जानवरों के जीवन की शानदार प्रस्तुति की खोज करें। वीडियो के अंत तक बने रहें और एक संपूर्ण विश्लेषण के लिए देखिए। हमारे चैनल मूवी गप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन अमील और उसके पिता फ्रांसिस एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। दोनों के बीच बहस हो रही थी कि अचानक अमील गुस्से में गाड़ी से उतर गया। फ्रांसिस ने भी उसे पीछा किया और तभी उनकी नजर एक हिलती हुई एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फ्रांसिस ने अमील को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुपा लिया। उसी पल एम्बुलेंस का दरवाजा टूट गया और एक आदमी बाहर आया, जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उस म्यूट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने धक्का देकर भाग निकला। कुछ देर बाद फ्रांसिस और अमील डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां अमील की मां लाना का इलाज चल रहा था। लाना भी धीरे धीरे म्यूट बनती जा रही थी। हाल के वर्षों में दुनिया भर में कई लोग म्यूट्स बन रहे थे और ये म्यूट्स अक्सर बहुत आक्रामक हो जाते थे। सरकार इन्हें पकड़कर एक अलग जगह पर रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि एक दवाई बनाई जा सके। हालांकि अमील म्यूट से दूर रहना पसंद करता था, लेकिन फ्रांसिस ने उसे समझाया कि उसकी मां अभी भी परिवार का हिस्सा है। रात में तूफान आ गया और बिजली चली गई। कड़कती बिजली की आवाज से अमील की नींद खुल गई और उसने देखा कि एक म्यूट उनके घर में झांक रहा था। बिजली वापस आने पर म्यूट गायब हो गया। अगली सुबह इमरजेंसी फोन आया और पता चला कि बीती रात आए तूफान की वजह से म्यूट से भरी एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई थी। फ्रांसिस ने पानी में तैर रही एक म्यूट की लाश देखी और घबरा गया, लेकिन पुलिस ऑफिसर जूलिया ने बताया कि कुछ म्यूट्स एम्बुलेंस से निकलकर जंगल में भाग गए थे और लाना भी उनमें से एक थी। अगले दिन स्कूल में टीचर ने टग ऑफ वॉर का मैच रखा। अमील की टीम के सभी सदस्य जल्दी हार गए, लेकिन अमील ने अकेले रस्सी पकड़ी और अपनी ताकत से मैच जीताया। सभी लोग उसकी ताकत से प्रभावित हुए और उसे एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अमील का ध्यान अपनी उंगलियों की ओर था और वह घर जाकर अपने नाखूनों से कुछ निकालने में लग गया। काफी दर्द के बाद उसने अपने नाखूनों से छोटे छोटे क्लॉज निकाले, जो बताता था कि वह खुद भी म्यूट बनने लगा था। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और देखा कि उसकी पीठ का आकार भी बदल रहा था। इतने बदलाव देखकर अमील बहुत घबरा गया। उधर फ्रांसिस सुपरमार्केट में था, जहां उसकी मुलाकात जूलिया से हुई। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि एक ग्राहक ने एक म्यूट को देख लिया था। जूलिया ने स्टोर खाली करवा दिया, लेकिन फ्रांसिस ने उस म्यूट को ढूंढने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि कहीं वह म्यूट उसकी पत्नी लाना तो नहीं है। लेकिन जब उसने म्यूट को देखा तो वह सिर्फ एक लड़की थी, जो मछली खाने आई थी। अमील ने जब अपने आप को घिरा हुआ पाया तो उसने जूलिया पर चीजें फेंकते हुए भागना शुरू कर दिया। बावजूद इसके जूलिया ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। अगले शुक्रवार अमील अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया, जहां सभी लोग खूब मजे कर रहे थे। लेकिन अचानक अमील को शराब की वजह से परेशानी होने लगी। नीना नाम की एक लड़की ने उसे दवा दी, लेकिन अमील अपने आप को नीना के हाथों को चाटने से रोक नहीं पाया। उसकी इस हरकत को देखकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। अपना मजाक बनते देख अमील को बहुत शर्म आई और वह तुरंत जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह अमील की आंख खुली और उसने पाया कि वह एक झील के पास पड़ा हुआ है। उसके मुंह में खून का एहसास हुआ, जिसे थूककर उसने तुरंत घर की ओर रुख किया। बाथरूम पहुंचकर उसने अपने मुंह से एक पंख निकाला, जिसका मतलब था कि रात को उसने एक चिड़िया का शिकार किया था। थोड़ी देर बाद अमील और फ्रांसिस जंगल में लाना की तलाश में निकल गए। रास्ते में अमील ने अपने पिता से पूछा कि जब उसकी मां बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस होता था। लम्हे लाना की तलाश में निकल गए। रास्ते में अमील ने अपने पिता से पूछा कि जब उसकी मां बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस होता था। फ्रांसिस ने जवाब दिया कि उसे कभी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वह आज भी लाना को अपनी बीवी मानता था। लाना सिर्फ थोड़ी सी बदल गई थी। रात को उन्होंने लाना को ढूंढने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसमें लाना का पसंदीदा गाना बज रहा था। गाड़ी में सोते हुए अमील ने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे बदल रही थी। अचानक उसका कुत्ता जंगल की ओर भाग गया और उसका पीछा करते हुए
एम्बुलेंस से भागे हुए बर्डमैन ने अमील पर हमला कर दिया। अमील के कंधे से खून बहने लगा, लेकिन जब बर्डमैन ने अमील की आंखों पर नजर डाली तो उसे एहसास हुआ कि अमील भी एक न्यूट था। इसलिए बर्डमैन वहीं रुक गया। फ्रांसिस ने अमील को बचाने के लिए दौड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश की। रास्ते में फ्रांसिस ने हॉस्पिटल जाने की बात की, लेकिन अमील ने साफ इनकार कर दिया। उसे पता था कि हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। इसी बीच एक घोड़ा उनकी गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन फ्रांसिस ने सही समय पर ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। वे एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए थे, जहां एक न्यूट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था। जूलिया और उसकी टीम भी वहीं मौजूद थी। फ्रांसिस ने आर्मी डॉक्टर से अमील के कंधे पर स्टिचेस लगवाए, लेकिन अमील ने थोड़ी देर बाद उन स्टिचेस को हटाकर अपना ही खून चाटना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद घर जाते वक्त अमील को अपने शरीर में हो रहे बदलाव की वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। नीना ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की और उसे अपने घर पर भी ले गई। नीना के घर से निकलकर अमील तालाब में मछली का शिकार करने गया और उसने अपने हाथों से एक मछली पकड़ी। शिकार के बाद वह बर्डमैन की तलाश में लग गया, जो उस समय उड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्डमैन को पाकर अमील ने उसे मछली खाने के लिए दी। बर्डमैन ने अपना असली नाम तो याद नहीं रखा था, लेकिन उसने खुद अपना नाम तय कर लिया था। बर्डमैन के शरीर पर लगी चोटों को देखकर अमील ने सोचा कि उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। अमील ने तय किया कि बर्डमैन को अपनी उड़ने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। इसलिए उसने बर्डमैन को तालाब के पास ले जाकर सभी टहनियों को हटा दिया और उसे वहां प्रैक्टिस करने के लिए तैयार कर दिया। उस शाम घर लौटते वक्त अमील को साइकिल चलाने में काफी दिक्कत आई। उसने साइकिल वहीं छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता को साइकिल चोरी हो जाने की झूठी कहानी सुनाई। अगले दिन बार में काम करते वक्त एक न्यूट ने फ्रांसिस पर हमला कर दिया। फ्रांसिस ने देखा कि म्यूट चेन से बंधा हुआ था, इसलिए उसने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक एक और म्यूट के भागने की आवाज सुनाई दी। फ्रांसिस की एक साथी ने आकर उस म्यूट को शांत करने की कोशिश की। असल में वह म्यूट उसी लड़की का रिश्तेदार था जिसे पुलिस से छुपाया जा रहा था, लेकिन म्यूट चेन तोड़कर भाग गया, जिससे बार में अफरा तफरी मच गई। फ्रांसिस को लग रहा था कि वह दूसरा म्यूट लाना ही हो सकती है और इसीलिए उसने उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर रुख किया। वहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी पत्नी से हुई, जो अब पूरी तरह से एक भालू बन चुकी थी। अगले दिन स्कूल के बाद अमील एक बार फिर से फिक्स से मिलने पहुंचा, जहां उसने उसकी कुछ चोटों पर मरहम पट्टी की। उसी शाम फ्रांसिस और जूलिया ने फिर से लाना को ढूंढने के लिए जंगल में खोजबीन की। हालांकि उन्हें लाना का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जंगल में घूमते वक्त उनकी नजर अमील की साइकिल पर पड़ी, जो अमील के अनुसार चोरी हो गई थी। घर वापस आकर फ्रांसिस ने देखा कि वॉश बेसिन की नाली बंद हो गई थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें कई सारे बाल और कुछ नाखून मिले। इसे देखकर वह समझ गया कि अमील के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। अमील के घर लौटने पर फ्रांसिस ने उसके सामने साइकिल और नाखून रख दिए। अमील ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया और इसके बाद फ्रांसिस ने फैसला किया कि अमील को तब तक घर से बाहर रखा जाएगा जब तक वह पूरी सच्चाई नहीं बता देता। अपने पिता की इस शर्त देखकर अमील ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद अमील काफी देर तक रोता रहा। अगली सुबह अमील ने सीधा प्लेट से खाना खाया और फ्रांसिस ने भी उसे कुछ नहीं कहा। उसने अमील को लाना की कुछ दवाइयां भी दी, जिनका इस्तेमाल वह अपनी क्लास के दौरान कर सकता था। अमील की शरीर की जांच करने के बाद फ्रांसिस ने उसे हर रोज अपने नाखून काटने को कहा और स्कूल जाते वक्त अपने कानों में रुई भरने को कहा, ताकि उसे दूर की आवाजें थोड़ी धीरे सुनाई दे। अगले दिन जब अमील फिक्स से मिलने गया तो उसे पता चला कि फिक्स अब सिर्फ चिड़िया की आवाज निकाल सकता है और अपनी बोलने की ताकत खो चुका है। अपने दोस्त की इस हालत देखकर अमील ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद फिक्स ने अमील को उड़कर भी दिखाया। फिक्स से मिलने के बाद अमील सीधा मेले में चला गया, जहां फ्रांसिस भी काम कर रहा था। अमील को वहां देखकर फ्रांसिस बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने अमील को सबसे छुपकर रहने को कहा था। इसी वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। गुस्से में वहां से निकलने के बाद अमील की मुलाकात नीना से हुई। नीना ने उसे खेतों में एक वॉक पर चलने का सुझाव दिया। अमील ने उसकी बात मानते हुए वॉक करने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान वे एक दूसरे के काफी करीब आ गए। जब अमील ने अपनी टी शर्ट उतारी तो नीना की नजर उसके बदलते हुए शरीर पर पड़ी। हालांकि नीना घबराई नहीं, क्योंकि उसे इस बदलाव के बारे में पहले से ही पता था।
वापस आने के बाद जब अमील बाथरूम में गया तो एक लड़के ने उसे घेर लिया। लड़का बता रहा था कि उसने अमील को नीना के साथ खेतों में देखा था। इसके बाद लड़के ने एक खास डिवाइस से ऐसी आवाज निकालनी शुरू की जो सिर्फ जानवरों को सुनाई देती थी। इस आवाज से अमील को काफी परेशानी हो रही थी और उसने लड़के को धक्का देकर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन लड़के के मुंह पर खरच आ गई और उसने सभी को अमील के म्यूट होने के बारे में बता दिया। यह खबर फैलते ही लोग हथियार लेकर अमील को ढूंढने में लग गए। अमील उस वक्त डर के मारे खेतों में छुपा हुआ था। तभी एक कुत्ते ने उसे देख लिया। जैसे ही अमील ने कुत्ते को भगाया, लोगों ने उस कुत्ते पर गोलियां चला दी। जब लोग अमील पर गोली चलाने वाले थे, तभी फिक्स वहां आकर एक आदमी को अपने पंजों से मार दिया और जंगल की ओर उड़ने लग गया ताकि अमील भी उसके पीछे आ सके। कुछ पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अमील ने उन्हें रोकने के लिए तालाब को पार करने का फैसला किया, लेकिन पुलिस वालों ने हवा में उड़ रहे फिक्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद फिक्स सीधा जमीन पर आ गिरा। अपने दोस्त का यह हाल देखकर अमील तुरंत उसकी ओर भागा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। फिक्स ने अमील की बाहों में ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और बाकी लोगों को फिक्स की लाश मिल गई, लेकिन अमील कहीं नजर नहीं आया। अगली शाम तूफान की वजह से अमील एक गुफा में जाकर छुप गया। वहां उसकी नजर उसकी तरफ आ रही एक भालू पर पड़ी। जैसे ही भालू ने उसे देखा, उसने समझ लिया कि यह उसकी माँ है। माँ ने प्यार से अमील के साथ अपना सिर लगाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत सारे म्यूट्स एक साथ रहते थे। तभी एक फ्लेयर शॉट उस जगह पर आया, जिसका मतलब था कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया है। सभी म्यूट्स ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने उसी खास आवाज का इस्तेमाल किया जिससे म्यूट्स को बहुत परेशानी हो रही थी। कोई भी म्यूट वहां से भाग नहीं पाया और सभी को आर्मी ने कैद कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फ्रांसिस ने गवाही दी कि अमील नशे की हालत में वहां पहुंच गया था। इसके बाद पुलिस वाले ने अमील के साइन मांगे, लेकिन अमील का शरीर अब इतना बदल चुका था कि वह पेन को पकड़ नहीं पा रहा था। उसने गलती से कागज को ही पकड़ लिया और जब पुलिस वाले ने उसे दूसरा कागज दिया तो अमील उस पर ही गिरने लग गया। इस स्थिति को देखकर फ्रांसिस ने अमील को धक्का देकर बेहोश कर दिया और खुद उस पेपर को साइन किया। इसके बाद फ्रांसिस ने अमील को वहां से ले जाने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी देर में बहुत सारे पुलिस वाले उनका पीछा करने लगे। फ्रांसिस ने अमील से वादा किया कि वह किसी भी हाल में उसे कैद में नहीं रहने देगा। इसके बाद फ्रांसिस ने पूरी रफ्तार से गाड़ी जंगल की ओर ले जाकर अमील को आजाद कर दिया। द एनिमल किंगडम 2023 की हमारी व्याख्या देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मूवी गप को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक फिल्मी विश्लेषण देख सकें। नीचे कमेंट्स में फिल्म पर अपने विचार साझा करें।